नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपको हिंदी रीडिंग कराने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे कठिन कठिन शब्दों को आपको पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मुंबई। क्या लिखा है? मुंबई। मुंबई आप देखते होंगे ऐसे भी लिखा रहता है, मुंह आधा म ब और ऐसे बड़ी की मात्रा। तो इस आधा म के बदले ऊपर बिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुंबई के एक पार्क, क्या लिखा है? पार्क में, मुंबई के एक पार्क में एक लड़का, क्या लिखा है? लड़का उदास बैठा कुछ सोच रहा था। ठीक है, एक एक वर्ड को देखिए कहाँ पे कैसे कठिन कठिन शब्द हैं। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, यानी सभी मात्रा से बना हुआ एक छोटा सा स्टोरी है, बड़ा मजेदार है। ठीक है, वो किसी बात को लेकर, वो किसी बात को लेकर दुखी था। बीच बीच में वह बीच बीच में वह रोने लगता और फिर बीच बीच में वह रोने लगता और फिर कुछ सोचने लगता। तभी एक बुजुर्ग, क्या लिखा है? बुजुर्ग पास में, तभी एक बुजुर्ग पास में आकर बैठा और उदासी का कारण पूछा। एक बुजुर्ग उसके पास में आकर बैठे और उदासी का कारण पूछे। लड़के, क्या लिखा है? लड़के ने बताया, ये ऊपर वाला ही लाइन में कहा गया है। लड़के ने बताया कि मैं बहुत परेशान, कौन सा श है? तलव्य श। मैं बहुत परेशान हूं। मैंने एक व्यवसाय, क्या लिखा है? व्यवसाय। कठिन शब्दों में मैं बार बार आपसे लिखवाता हूं। व्यवसाय, व्यवस्था, ठीक ना, इस तरीके से व्यवसाय किया। मैंने एक व्यवसाय किया जिसमें मुझे 10 लाख रुपए, जिसमें मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मुझे कितने रुपए का नुकसान हुआ? 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब मेरे ऊपर 10 लाख, अब मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का बैंक कर्ज है। 10 लाख रुपए का बैंक कर्ज है। मेरा मकान गिरवी पड़ा, मेरा मकान गिरवी पड़ा। लगता है कि दुनिया भर की परेशानी भगवान ने मुझे ही दे दी है। मेरा दुकान भी गिरवी पड़ा है, मेरा मकान भी, मतलब बहुत सारे कर्ज में डूबा हूँ, ये सब चीज़ें बता रहा है। लगता है कि दुनिया भर की परेशानी भगवान ने मुझे ही दे दी। ऐसे हर किसी के पास होता है, जब परेशानी आता है तो लगता है कि सभी परेशानियां उसी को हो गया है। समझ में नहीं आता है कि मैं अब क्या करूं। समझ में नहीं आता है कि मैं अब क्या करूं। बुजुर्ग ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। बुजुर्ग ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने अपने बैग से एक चेक निकाला और बोला, चलो मैं, यहाँ पे मैं होगा, चलो मैं तुम्हें 10 लाख
रुपए, देखिए र में कौन सी बड़ी ऊ की मात्रा है, प, और ये रुपए, और छोटी ऊ की मात्रा कैसे रहता है, इस तरीके से रहता है, ठीक ना, और बड़ी ऊ की मात्रा में से गोल रहता है, ठीक है। तो रुपए का चेक दे रहा हूं, तुम्हें 10 लाख रुपए का चेक दे रहा हूं, तुम इससे अपनी परेशानी दूर कर लो, तुम इससे अपनी परेशानी दूर कर लो, और फिर पैसे कमाकर 1 साल में मुझे वापस, फिर पैसे कमाकर और 1 साल में मुझे वापस कर देना। मैं तुमको अब से ठीक 1 साल, मैं अब से ठीक 1 साल बाद, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 साल बाद यही मिलूंगा, ठीक है, और अपने पैसे ले लूंगा, 1 साल बाद मिलूंगा और अपने पैसे ले लूंगा। इसके बाद देखिए, इतना कहकर वो बुजुर्ग वहां से चला गया, इतना कहकर वो बुजुर्ग जो था वहां से चला गया। लड़का आवाक रह गया, यहाँ पे अवाक होगा, ठीक ना, अवाक रह गया, जैसे कि वह कोई सपना देख रहा हो, जैसे कि वह कोई सपना देख रहा हो। लड़का जो था अवाक रह गया, सोचते रह गया। पल भर में उसकी सारी समस्याएं, पल भर में उसकी सारी समस्याएं, देखिए समस्याएं शब्दों पे ध्यान दीजिए, एक एक शब्दों पे, दूर हो चुकी थी, उसकी समस्याएं दूर हो चुकी थी। वह जमशेद जी के नाम से तो परिचित था, वह जमशेद जी के नाम से तो परिचित था, पर कभी देखा नहीं था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, कि कोई इतनी बड़ी रकम, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे कोई इतनी बड़ी रकम किसी अनजान व्यक्ति को कैसे दे सकता है, इतनी बड़ी रकम कोई अनजान व्यक्ति को कैसे दे सकता है। उसने सोचा कि जब अनजान व्यक्ति मुझ पर भरोसा कर सकता है, तो मुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं है। अब उसने निश्चय किया कि पहले वो चेक इस्तेमाल नहीं करेगा, पहले वह अपना पूरा प्रयास पूरी ईमानदारी से करेगा, और यदि वह अपने पहले प्रयास में असफल रहा, तो फिर उसके बाद वह चेक का इस्तेमाल करेगा। और इस तरीक़े से वह काफ़ी मेहनत किया, और एक ऐसा समय आया कि उसकी चेक की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, और मेहनत के बल पे वो सक्सेस हो गया, और फिर उस व्यक्ति से भेंट करता है, उसकी पैसे वापस करता है। तो कहने का मतलब इस कहानी से यही सीख मिलती है कि यदि आप विश्वास रख के ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ कि इस क्लास में आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिले हैं, जैसे यहाँ पे लिखा इस्तेमाल, देखिए इस्तेमाल, ई आधा स त
ए की मात्रा माल। तो मैं आधे अक्षर वाला में भी सिखाया था कि आधा अक्षर का उच्चारण काफ़ी तेजी से होता है, जैसे इस्तेमाल शब्द को देखे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा है निश्चय। निश्चय न में ऐसे छोटी की मात्रा, आधा तलव्य स च और फिर ऐसे यह निश्चय, ठीक ना। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा प्रयास। क्या लिखा है? प्रयास, आधा प में पदेन र या और फिर ऐसे स, प्रयास। ईमानदारी। इसके पहले आप देखेंगे यहाँ पे है व्यक्ति। क्या है? व्यक्ति, आधा व य फिर आधा क त और छोटी की मात्रा ऐसे व्यक्ति। व्यक्ति के बाद देखेंगे इसमें और भी शब्द है, जैसे अनजान। क्या लिखा है पे? अनजान। अनजान, अ ऊपर बिंदी, जा और न ऐसे अनजान। विश्वास। चलिए इसके बाद देखेंगे और भी वर्ड को, ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे यहाँ पे है आपका बुजुर्ग। क्या है? बुजुर्ग। देखिए बु, यू और ग के ऊपर ऐसे रेफ की मात्रा, बुजुर्ग। बुजुर्ग के बाद देखेंगे समस्याएं। क्या लिखा है? समस्याएं, स म आधा स या और फिर ये ऊपर चंद्र बिंदु ऐसे समस्याएं, ठीक है ना। समस्याएं के बाद देखेंगे जमशेद जी। जमशेद, यहाँ पे जमशेद जी ऐसे जमशेद जी, ठीक है ना। और भी शब्दों को देखेंगे इस क्लास में, जैसे परेशानी। क्या है? परेशानी है, यहाँ पे ये परेशानी, ठीक ना। तो परेशानी कैसे? कौन से स से लिखा है? तो तालव्य श से। देखिए परे शा और फिर ऐसे नी, परेशानी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान। यहाँ पे है ध्यान, आधा ध या और न ऐसे ध्यान। ध्यान के बाद देखेंगे बुजुर्ग तो देख लिए हैं, परेशानी भी देख लिए हैं, ठीक है ना। चलिए इसके पहले देखेंगे यहाँ पे रुपए। जैसे हम बताए भी थे आपको कि रुपए, र में ऐसे बड़ी की मात्रा प ये रुपए, ठीक है ना। बड़ी ऊ छोटी ऊ को मैं बताया हूँ कि र में कैसे लगाना है, ठीक है। और भी वर्ड को देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है मुंबई, बता दिए हैं आपको, ठीक ना। कोई भी वर्ड सेम 2 बार रिपीट रहता है, जैसे बीच बीच तो बीच में डैश दिया जाता है, जैसे बात बात में रहता तब भी, ठीक ना। तो इस तरीका के वर्ड मिलता है तो बीच में डैश देकर लिखा जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर ये जो स्टोरी था इसमें आप बहुत सारे शब्दों को देखे, एक मज़ेदार मोरल स्टोरी देखे और बहुत सारे शब्दों को मैं लिखना भी सिखाया हूँ आपको। हालांकि मैं लिखने वाला क्लास इस चैनल पे रेगुलर करा रहा हूँ और इंग्लिश रीडिंग का भी क्लासेज में करा रहा हूँ। तो आप यदि नए हैं तो बहुत अच्छा बात है कि आप इस चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे विश्वास है, और पुराने हैं तो रेगुलर जुड़े रहिए। डे बाय डे, रोज का रोज आपके लिए नए नए क्लासेज अपलोड हो रहा है। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।